एवरीवन, आज है हमारी क्लास 11 प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस की। और आज का जो टॉपिक है जो काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं वो है आई मेकअप के बारे में। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ ब्रशेस की नॉलेज दूंगी, क्योंकि आई मेकअप में ब्रशेस का ही सारा कमाल होता है। अगर आपको एक बार ब्रशेस की नॉलेज हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे से आई शेडोज़ अप्लाई कर सकते होंगे। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे हैंड्स पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे ब्रशेस, आपको छोटे छोटे से ब्रशेस दिख रहे होंगे, और मैंने कुछ बोर्ड्स पे ब्रशेस भी लिखे हैं। मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूँ कि आप लोग, मैं जितने भी क्लासेस लेकर आती हूँ बिल्कुल प्रीशियस क्लासेस लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, उतनी गिनी चुनी नॉलेज दे रही हूँ जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है उन सब के हिसाब से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल रही हैं सारे मेकअप क्लासेस में, जितनी भी अभी तक बताई हैं मैंने, और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैं ब्रशेस के बारे में बता रही थी, वो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आप लोगों को आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश से। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाते जाऊँगी साथ साथ। इसको हम बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर, इस तरीके के जो फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। सबसे पहले जब नेक्स्ट जो क्लास लेके आऊँगी ना, मैं आपको उसमें बताऊँगी कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं, सब कुछ किस तरीके से आप आई शेडो अप्लाई कर सकते होंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रश की इसकी नॉलेज होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डैट सबसे पहले जो मैंने आपको ये ब्रश बताया, यानी कि दिस इज़ द आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, जो आपको इस तरीके का फ्लफ़ी होता है ऊपर से, ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है। और जब आप आई शेडो अप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला आपको इस तरीके का इस तरीके के ब्रशेस की ही ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आपको सबसे पहले दिखाया। यानी कि इसको हम बोलते हैं आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो साथ साथ में नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करो, ये आप लोगों के लिए आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये सारे जितने भी नोट्स हैं। जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है वो इस तरीके का होता है, मैंने आपको दिखाया आपके स्क्रीन्स पर। नेक्स्ट यहाँ पर आप ब्लेंडिंग ब्रश छोटा, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो फ्लफ़ी ये होता है थोड़ा सा इसको बिग फॉर्म का वाला बोलते हैं ब्लेंडिंग ब्रश। इसी में एक छोटा वाला आता है, ये भी इक्वली यहाँ पर मैंने जैसे कि लिखा भी है बोर्ड पे स्मॉल। तो स्मॉल वाला जो होता है वो इस तरीके का होता है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, इस तरीके का ये स्मॉल वाला ब्लेंडिंग ब्रश है, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे कैसे होगा, किस तरीके से आप एप्लीकेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें तो हम प्रैक्टिकल क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट जो उसकी क्लासेस आएंगी उसमें बताऊंगी मैं कि ये छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश कब काम आएगा, ये बड़ा वाला कब काम आएगा। ये दोनों एक जैसे ही हैं, ये आप देख रहे होंगे, मैं 3 दिखा रही हूँ ना आप लोगों को इस टाइम इस सामने। तो ये जो वाइट वाला एंड ब्लैक वाला, ये एक ही काम करता है, ये बिग ब्लेंडिंग ब्रश कहलाता है। तो आई होप ये वाला चीज़ आपको क्लियर हुई। ये होता है हमारा सबसे पहला आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश। नेक्स्ट आपको इस तरीके का एक पेंसिल ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। अब पेंसिल ब्रश कैसा होता है, जैसे कि हमारी पेंसिल ब्रश इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेंसिल जैसा दिखता है। तो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, ये जो आप ब्रश होता है इसको हम पेंसिल ब्रश कहते हैं। ये क्योंकि जब हम आउटर वे पे जब डार्क शेड्स अप्लाई करते हैं तो ये जो ये वाला जो पेंसिल ब्रश है, ये बहुत हेल्प करेगा आपके आई शेडो को एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा दिखाने के लिए। आपका जो इन ब्रशेस का क्या काम होता है, आपके आई शेडो के जो कलर्स होंगे ना, वो इसको इधर उधर नहीं जाने देंगे, वो उसको वहीं पर रखेंगे। अगर आप अच्छे से ब्लेंड करते हैं, आप अच्छे से ब्रशेस की नॉलेज होगी ना, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये आपने समझा, ये पेंसिल ब्रश होता है, राइट। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी फ्लैट ब्रश। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, जिसका कि ये जो ब्रश है वो ऊपर से फ्लैट टाइप का होता है, इसको हम फ्लैट ब्रश बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ द आइज पर जब आप शिमर शेड लगाएंगे या फिर आप ग्लिटर्स अप्लाई करेंगे तब काम आएगा। तो ये भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैट ब्रश। सारे ब्रशेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्यों आपको लिए आई शेडो की क्लास से लाने से पहले, यानी कि थ्योरी की क्लास लाने से पहले आई शेडो के मैंने ब्रशेस इसलिए बताए हैं। एक बार ब्रश की नॉलेज आ गई ना, आप आई शेडो बहुत अच्छे से अप्लाई कर लोगे। सो ये हो गया आपका फ्लैट ब्रश। नाउ एंगुलर ब्रश, ये वाला तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। एंड दिस इज़ द अगेन छोटा वाला स्मॉल वाला फ्लैट ब्रश। ये कब काम आता है, अपनी स्क्रीन पे 2 तरीके के ब्रशेस देख रहे होंगे। एक एंगुलर मीन्स ये आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा एंगल इसका नीचे की तरफ है, आप देखो ऐसा। और ये है आपका सीधा एक फ्लैट ब्रश। इन दोनों के क्या काम है,
इन दोनों के जब आप आईलिड के नीचे जब काजल अप्लाई करते हैं या फिर ब्राउन शेड अप्लाई करना होता है और उसको स्मर्च करना होता है, तो ये एंगुलर ब्रश और इस तरीके का जो छोटा वाला स्मॉल वाला फ्लैट ब्रश होता है ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये हो गया आपका एंगुलर ब्रश। ये ब्रशेस इसलिए बताए कि जब भी आप अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे तो आपकी वैनिटी में ये 4 से 5 ब्रशेस होने चाहिए। इन सब की नॉलेज जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आई शेडो अप्लाई करेंगे, आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे करना है। मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको इन ब्रशेस का यूज़ करना है। बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि आईलिड क्या होता है, सेंटर ऑफ द आइज़ क्या होता है, लोअर लैशेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वाली क्लास में आपकी पता चल जाएंगी। लेकिन अगर आप ब्रशेस ढूंढ रहे थे अच्छे वाले, जो आपको ब्रशेस नहीं मिल रहे हैं और आपका आई शेडो अच्छा नहीं अप्लाई हो रहा है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको ब्रशेस की नॉलेज नहीं थी। आई रियली होप कि मैं आपको इस वाले क्लास में बता पाई हूँ कि किस तरह कितने इंपॉर्टेंट ब्रशेस होते हैं फॉर द आई शेडो। सो दिस इज़ द 4 इम्पॉर्टेंट ब्रशेस जिसमें आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्लास को मिस मत करना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अच्छे प्रैक्टिकल क्लासेस भी देखना चाह रहे हैं मेकअप क्लासेस को लेके, पार्लर कोर्स से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम थ्योरी देखेंगे कि आप किस तरीके से हमारी मतलब थ्योरी समझना आई शेडो को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।